ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज मैं आप सबके सामने भगवान की कुछ लीलाओं में से एक लीला प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो वो लीला का नाम है यज्ञकर्ता ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार। तो इसका मतलब है जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनकी पत्नियों का उद्धार भगवान ने किया। तो हम पहले भगवान के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर हम भगवान की महिमा सुनते लीला सुनते अगर मैं बता ही नहीं कि भगवान कौन है तो महिमा सुन के फायदा क्या है उसका। तो हम पहले भगवान के बारे में जानेंगे। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्विय ज्ञान वैराग्यस्य च क्षणं भग इति गणम्। इस श्लोका का मतलब है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें कहा जाता है जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। पहला बल, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य, चौथा धन, पांचवा यश और छठवा सौंदर्य। तो पहले हम बल लेते हैं। बल मीन शक्ति। तो भगवान ने शक्ति के ऊपर एक लीला की है, बल के ऊपर। जब वृंदावनवासी हर दिन गोवर्धन पूजा करते थे, अपना इंद्र की पूजा करते थे ताकि बारिश हो चुके, क्योंकि अपना जो वृंदावन में जितने भी लोग थे वो सब फार्मर्स थे, कृषि थे। तो वो और फार्मर को खेती और गाय के चारा के लिए पानी चाहिए होता है, इसलिए वो हमेशा इंद्र की पूजा करते रहते सदियों से। तो भगवान कहते हैं कि इंद्र की पूजा करने की जरूरत ही क्या है, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन से हमारी अपना गोवर्धन से हमारी जो गाय है उनको चरने के लिए चारा मिलता है, घास, और हमें वहां से फल फूल मिलते हैं। तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं, ऐसा कहते हैं भगवान। तो इंद्र तो जो नंद महाराज रहते वो सब जो भी वृंदावनवासी रहते हैं, नंद महाराज और जो ब्राह्मण रहते सब मान जाते हैं, चलो गोवर्धन की पूजा करते। तो जैसे ही सब तैयारी करते हैं गोवर्धन की पूजा के लिए और रास्ते पे निकलते तब इंद्र को पता चल जाता है कि ये लोग मेरी पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो बहुत क्रोधित हो जाता है वो कि मेरी पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा क्यों कर रहे हैं, बारिश तो मैं करूंगा ना। तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, भले क्योंकि उनको पता था कि जो शक्ति है, जिस शक्ति से वो बारिश करते हैं, जिस शक्ति से वो बारिश करते हैं वो शक्ति तो भगवान उनको प्रदान करते हैं, अपने आप थोड़े उनके पास शक्ति आती है। भगवान अपनी शक्ति उनको देते कि बारिश कर, ऐसा करके कि ऐसे तो भगवान भी बारिश कर सकते हैं, पर भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखे कि तू ये करेगा, तू ये करेगा। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है कि कोई बारिश करेगा, कोई बिजली गिराएगा, नहीं कि बात प्रकृति का हर चीज। तो फिर भगवान ने
पूरा गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली से उठा लिया। वो भी 7 दिन तक, एक दिन तक नहीं, 7 दिन तक छोटी उंगली पर उठा के रखा। और जितने भी वृंदावनवासी थे, ग्वाल बाल थे, गोपियां थे, उनको रक्षा की। तो जो इंद्र था और क्रोधित हो गया और उसने पूरे वृंदावन में बाढ़ ला दी। तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली से उठाया था, 7 दिन तक उठा के रखे, क्योंकि इंद्र ने 7 दिन तक बारिश की थी, वो वर्षा की थी। तो फिर इस प्रकार भगवान का बल देखिए कि उन्होंने 7 दिन तक पूरा गोवर्धन उठाया। अभी आप जाओगे तो अभी बहुत छोटे हो चुके हैं वृंदावन में, गोवर्धन पर्वत बहुत छोटे हो चुके हैं। बहुत साल यानी कि बहुत सालों पहले किसी कारणवश किसी ऋषि मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया था। इसलिए अभी वो और कहा कि हर दिन तुम एक तिल के बराबर छोटे होते जाओगे। तो तब भी से लेके अभी तक इतने छोटे हो चुके हैं। अभी आप पूरा गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करोगे तो 24-21 किलोमीटर ऐसा है। पहले तो उससे भी बड़े थे गोवर्धन पर्वत। ऐसा कहते हैं कि वो आसमान को छूते थे गोवर्धन पर्वत। तो भगवान ने उनको अपने छोटी सी उंगली से उठाया। तो देखिए भगवान का बल, कोई कहेगा कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी उठा सकता हूँ छोटी उंगली से, तो उसको कह देना कि आप 50 से 20-30 किलो 7 दिन तक उठा के दिखाओ। अपनी छोटी सी उंगली से नहीं उठा पाएगा वो, पर भगवान के पास अनंत शक्तियां है। तो पहला था बल, दूसरा यश। यश मीन्स महिमा। महिमा भी भगवान 5000 साल पहले आए, लीला किए और वापस है चले गए गोलक वृंदावन। अभी तक उनकी महिमा हम सुनते आ रहे। अभी समझ लो किसी ने, बड़े आदमी ने कुछ बड़ा काम कर दिया, तो हम उसको कितने साल तक जानेंगे? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, नहीं जाएगा 100 साल के आगे, 60-70 साल के आगे नहीं, उसकी महिमा नहीं सुनेंगे। बाद क्या यार, किसकी महिमा है कि कौन है ऐसा, हम लोग बोलेंगे नहीं कि हमें रुचि नहीं आएगी उसकी महिमा सुनने के लिए। पर हम भगवान की महिमा अलग है। जैसे जैसे हम सुनते हैं ना, वैसे वैसे हमें रुचि बढ़ती है कि थोड़ा और सुन लेते हैं, थोड़ा और सुन लेते हैं। और जैसे जैसे सुनते हैं वैसे हमें समझ में आता है भगवान की महिमा। पहली बार सुन के किसी को समझ नहीं आता है, तो बार सुनने से हमें समझ में आता है और उसमें रुचि और बढ़ती है कि थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और श्रवण करूंगा, थोड़ा और पता चल जाएगा और उसको अच्छा लगेगा। ऐसा है भगवान का महिमा। फिर आता है धन। धन का जरूरत ही क्या है? साक्षात लक्ष्मी, उनकी पत्नी करोड़ों लक्ष्मियां की सेवा में लगी है कि कब मेरा टर्न आएगा और कब मैं भगवान की सेवा करूंगी। करोड़ों लक्ष्मियां लाइन से खड़ी है। तो सोचो, लक्ष्मियां कि धन की जरूरत ही नहीं है भगवान को, है उनके पास अनलिमिटेड। पर लक्ष्मी जी का उदाहरण लेते हैं, तो लक्ष्मी जी कंगन पहनते हैं अपने हाथों में, तो उनका एक कंगन का कीमत करेंगे ना तो हमें हजारों करोड़ों ब्रह्मांड बेचने पड़ेंगे, तब जाके वो कीमत होएगा वो कंगन का। तो लक्ष्मी जी का कंगन का इतना प्राइस है। तो समझो भगवान के पास करोड़ों लक्ष्मी है, तो उसका तो धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है धन उनके भगवान के पास। ज्ञान भगवान का जो वैदिक बुक से भगवत गीता, भागवतम, पुराण, जो भगवान ने अपने मुंह से कहा है, वो भगवान का ज्ञान है। और देखिए कि जो प्रकृति है ये भगवान ने बनाया, वो भी एक झलक में, तो भगवान का ज्ञान देख सकते हैं। ऐसा तो कोई बिल्डर नहीं तो कोई साइंटिस्ट कार बना के दिखा देगा, कोई बिल्डर बिल्डिंग बना के दिखा, उसमें उन लोग की हवा निकल जाती है। पर भगवान ने एक चुटकी यानी कि थोड़ी समय में पूरा प्रकृति बनाया, और भगवान यानी कि प्रकृति बना दिया भगवान ने। तो भगवान की ज्ञान का तो लिमिट ही नहीं है। सौंदर्य मीन्स खूबसूरत की तो अभी बात ही मत करो। क्यों? क्योंकि जब भगवान माखन चोरी करने जाते थे गोपियों के घर, तो जो माखन रखते थे ना हांडी में भर के, तो वो पूरा अंधेरा रहता था वो रूम में। अभी अंधेरा रहता था, तो जब भगवान वो एक कदम नहीं रखते, पूरा रूम प्रकाशित हो जाता, तेज से भर जाता था। उनका जो शरीर था उससे इतना तेज निकलता था, सब मानो कि हजारों सूरज
आके बैठ गए, इतना तेज निकलता था भगवान की। इसलिए उनको पता चल जाता कि हांडी नीचे रखा है क्या ऊपर रखा है, और या नहीं रखा ही नहीं है, तो उनको पता चल जाता था क्योंकि एकदम परफेक्टली दिखाई देता था। तो जब गोपिया को पता चला तो वो माँ यशोदा के पास जाती है और कहती है, माँ यशोदा आपके जो कान्हा है उसको अलंकृत पहनाना छोड़ दो, क्योंकि माँ यशोदा भगवान कृष्ण को बहुत अलंकार पहनाती थी। तो जो गोपिया रहती बोलते आप अलंकार पहनाना छोड़ दो ना। जब जैसे वो रूम में प्रवेश करता है उसके अलंकार की वजह से तेज फैल जाता है। फिर वो माँ यशोदा कहती है, नहीं 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 नहीं, जो मेरा कान्हा का अलंकृत के वजह से तुम्हारा रूम पूरा तेज नहीं मरता है, लेकिन अलंकृत के वजह से उसका तेज नहीं है, उसका शरीर ही ऐसा है कि उससे तेज निकलता है। भगवान का शरीर है कि वहां से तेज निकलता है, माँ यशोदा कहती है। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं जो अलंकार पहनता हूँ अलंकृत, वो मेरे लिए नहीं पहनता हूँ, वो मेरी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं पहनता हूँ, वो जो अलंकृत है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए पहनता हूँ। देखो भगवान कैसे बोलते हैं कि मेरे लिए नहीं पहनता, मेरी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं पहनता हूँ मैं अलंकृत, वो तो अलंकृत की शोभा बढ़ाने के लिए पहनते हैं भगवान। ऐसे तो उनको जरूरत नहीं, पहले से ही खूबसूरत है भगवान, पर माँ यशोदा उनको पहनाती थी कि और खूबसूरत दिखे वो। तो इस प्रकार भगवान का सौंदर्य। वैराग्य तो बात ही मत करो कि जब कैकेयी ने दशरथ महाराज को 2 वर मांगे थे कि पहला वर भरत राजा बन जाए और राम 14 साल के वनवास में चले जाए, तो दशरथ महाराज अभी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वचन जाए पर प्राण ना जाए ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा था। तो दशरथ महाराज ने राम को कहा कि तुम 14 साल के वनवास में चला, तो राम जी ने एक शब्द तक नहीं बोला कि क्यों। और ऊपर से राम जी का उसी दिन राज्याभिषेक था और उसी दिन वो राजा बनने वाले थे, तो उसी दिन किसी राजा को बोले कि जाओ तुम राजा मत बनो, तो राजा कितना क्रोधित होएगा और कितना भाषण बोल के जाएगा। पर भगवान अलग है, भगवान ने एक शब्द तक नहीं बोला, वो सीधा अपना जो राजा का वेशभूषा होता है उतार के ब्राह्मण का वेशभूषा पहन लिया और सबको प्रणाम करके माता सीता और लक्ष्मण के साथ चले गए। देखो तो भगवान का वैराग्य कितना बड़ा है, ऐसा तो कोई वैराग्य दिखा नहीं सकता है कि उसी दिन बोला कि जाओ तुम राजा मत बनो, तो वो कितना गुस्सा हो जाएगा। तो हम अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो बहुत शाम हो चुकी थी और बहुत देर भी हो गई थी कि जो ग्वाल थे उनको भूख लगने लग गई थी, लेकिन भूख बहुत जोर जोर से लगी थी क्योंकि वो सुबह से एक कलेवा नहीं किए थे। कलेवा का मतलब होता है भोजन, क्योंकि वो सुबह से कलेवा नहीं किए तो बहुत जोर जोर की भूख लगी है। तो जो काम कर रहे हो उस पर उनका ध्यान नहीं लग रहा है, वो ध्यान नहीं लग रहा है या फिर वो बन रहा नहीं है या फिर वो खराब हो जा रहा है जो काम कर रहे हैं। आपको तो बताया होगा कि भूख लगी है, हम जो भी काम कर रहे होते समझ लो पढ़ना होता है, पढ़ते पढ़ते हमारा पेट की तरफ नजर जाता है कि कब कि खाना पकेगा, कब हम खाना खाएंगे। ऐसा नहीं कि खाने के बारे में सोचते रहते हैं, भूख कैसी है। तो जो ग्वाल थे जो काम कर रहे थे वो ठीक से हो नहीं पा रहा था, अभी हो रहा नहीं है। तो अभी उनको पता था अभी कृष्ण के अलावा कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि आजू बाजू तो घर है ही नहीं, कि उनका कोई संगी नहीं है, बस अकेले जाते थे ना वो, कि ग्वाल झुंड में जाते थे। तो अभी आजू बाजू कोई मदद करने वाला दिख रहा नहीं, तो वो कृष्ण के पास जाते हैं कि अभी कृष्ण के वाला कोई कर नहीं सकता है। फिर वो कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कृष्ण, हम आपके अलावा किसी को जानते नहीं है, हम आपके वाला किसी को जानते नहीं है और आप हमारी मदद कर सकते हो, हमें बताए कि आप मदद कर सकते हो, ऐसा वो ग्वाल कहते हैं। और फिर कहते हैं कि आप इतने शक्तिशाली हो कि आप बहुत सारे राक्षसों का वध कर सकते हो, और आपने किया भी है, ऐसा कहते हैं ग्वाल कि आपने किया है और आप कर भी सकते हो, आपके पास इतनी शक्ति है। पर आज हमारी जो भूख है मार रही है। हम कहते हैं ना कि आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा,
तो वैसे ही वो जो ग्वाल बाल थे वो कहते हैं कि आज हमारी जो ये भूख है वो हमें मार रही है। तो भगवान को अवसर प्राप्त होता है कि जो ब्राह्मण पत्नियां उनको आशीर्वाद देने का, क्योंकि जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो भगवान का हमेशा ध्यान करती थी, चिंतन करती थी, तो वो आज तक यानी कि कभी तो वो दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी वो दर्शन करने जाते थे भगवान कृष्ण का तो उनके घर के कोई सदस्य उनको टोक लेते थे, नहीं तो रोक लो अपना उनको रोक लेते थे, जाने नहीं देते थे। हर बार ऐसा होता था, इसलिए वो मनोमन चिंतन करती थी और भगवान का निकी मनोमन देखती थी भगवान कितने सुंदर हो गए, सोचती रहती थी, इसलिए वो अंदर से शुद्ध थी, बाहर से भी शुद्ध थी। तो भगवान को अवसर प्राप्त हो गया कि मेरे भक्त को आशीर्वाद देने के लिए। तो फिर भगवान कहते हैं कि पास ही में ब्राह्मणों का घर है और अभी वो अग्निश यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ खत्म होने के बाद तुम भोजन मांग लेना। और वो अग्निश यज्ञ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्वर्ग का प्राप्ति करना, वो स्वर्ग इच्छुक है, वो स्वर्ग का प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए यज्ञ खत्म होने के बाद भिक्षा मांग लेना। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि साधारण तो भिक्षा उच्च कोटि के भक्त को ही दिया जाता है। हाँ नहीं, उसके पहले आपको पता होगा, हाँ क्योंकि आपको पता है कि तभी के जमाने में उच्च कोटि के भक्त को ही दिया जाता था भिक्षा। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम और बलराम का नाम मत लेना, क्योंकि वो मेरे नाम उच्चारण तक नहीं कर सकते और वो मेरे प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, उनको खाली भौतिक सुख चाहिए, भौतिक जगत का सुख चाहिए जो उनको स्वर्ग में पूरी तरह से मिलेगा, इसलिए वो स्वर्ग का प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए वो मेरे प्रति प्रेम नहीं रखते और मेरा नाम तो ठीक से ले भी नहीं सकते, इसलिए मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लेना। फिर एक और रीजन बताते हैं, अगर आपको लेना है तो बलराम का ले लेना, मैं एक ग्वाले का पुत्र हूँ और पर बलराम वसुदेव के पुत्र है और वसुदेव क्षत्रिय है, पर वो वृंदावन में नंद महाराज के नाम पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मणों को कहोगे कि बलराम को भूख लगी तो शायद से क्षत्रिय का नाम सुन के क्षत्रिय का पुत्र है, जाने दो, भूख लगे दे देते, ऐसा ब्राह्मण सोच के दे देंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर ये कह के आगा कर दिया, फिर उनको बेच दिया। फिर सारे ग्वाल बाल आते और फिर वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हम कृष्णा बलराम से भेजा हुआ संदेश लाए हैं आपके लिए, आशा है कि आप कृष्णा बलराम को जानते होंगे। वो इतना निडर पूर्वक बोल रहे थे कि आशा है आपको भगवान कृष्ण और बलराम को जानते होंगे, क्यों? क्योंकि पहले समझ लो भगवान ने आज पूतनावध किया तो उसी दिन सारे अपना जितने भी गांव में रहते हैं ना, सबको पता चल जाता था, और आजू बाजू के जितने भी गांव थे उनको भी पता चल जाता कि कृष्णा ने आज ये किया वो किया, सब पता चल जाता गांव वालों को उसी दिन। इसलिए वो निडर पूर्वक कहते हैं कि आशा होगा कि आप कृष्णा बलराम को जानते हो। उन्होंने एक संदेश भेजा आपके लिए कि कृष्णा बलराम को बहुत जोरों से भूख लगी है, तो इसलिए वो हमें भेजे हैं कि हम भिक्षा लेके आए। तो कहते हैं कि आपके पास जो भी भोजन होगा भिक्षा के रूप में हमें दे दीजिए, हम कृष्णा बलराम के साथ थोड़ा बैठ के खा लेंगे। फिर वो कहते हैं कि कृष्ण और बलराम साक्षात विष्णु कृष्ण बलराम के रूप में आए वहां पे कि उनकी भूख लगी है, तो ऐसा कहते हैं वो ग्वाल बाल। फिर वो ग्वाल बाल कहते हैं कि आप ब्राह्मण जाति के, ब्राह्मण जाति को उच्च जाति का माना जाता है, तो आप ब्राह्मण जाति के हो। और फिर कहते हैं कि आप ही तो सारे धर्म के जानने वाले कहलाते हैं, कि ब्राह्मण को बता रहता है, सारा धर्म बता रहता है ना, तो ऐसा कहते हैं कि आप सारे धर्म को जानने वाले कहलाते हैं, आप बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, ऐसा प्रशंसा करते हैं ग्वाल बाल बहुत।
फिर प्रशंसा करने के बाद वो बताते हैं कि हाँ भिक्षा अपना यानी कि वो बताते हैं कि भोजन कब लेना चाहिए कब नहीं, भोजन कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, और कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, ऐसा सब कुछ बताते हैं। फिर वो सब कुछ बताते हैं कि साधारण व्यक्ति के अपना जो साधारण मुनि होता है ऋषि, पूरा वैदिक जितना भी वैदिक बुक्स में लिखा रहता है ना पुराण में, सब ज्ञान बताते हो। इतने साधारण तो कौन बोलते हैं, पर उनको सारा यानी कि जितना भी भगवत गीता भगवतम का जो ज्ञान है उनको सब यानी कि ज्ञान था, याद था। तो वो ब्राह्मण के यानी कि जितने भी सारे नियम होते हैं सब बताते हैं ग्वाल बाल ब्राह्मण के। फिर सामान्यतः वो ग्वाल बाल थे पर उन्हें सब कुछ पता था सब। और तक तो कहा गया है कि जो ग्वाल बाल थे वो ऋषि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनसे भी बढ़कर थे वो ग्वाल बाल, पर किसी ने उतना लिया नहीं उनको कि हाँ शायद से बड़ा होगा तभी, यानी कि वो भगवान की लीला थी ऐसी। और भगवान ने कहा है कि जो अच्छे लोगों के साथ संगति करेगा वो अच्छा बनेगा, और जो बुरे लोगों के साथ संगति रखता है वो बुरा बनेगा। अगर तो मतलब है कि हम समझ लो कि हम बुरे व्यक्ति के साथ संगति रखें तो हम उसके साथ ज्यादा संगति करने लग जाएंगे और धीरे धीरे हम बुरे बन जाएंगे। और हम अच्छे लोगों के साथ संगति रखते हैं तो हम धीरे धीरे अच्छे बनते जाएंगे उनके साथ, और हमारा जो मन रहता है वो शुद्ध होने लग जाता है और हृदय शुद्ध होने लगता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। समझ लो जैसे हम पहली बार मंदिर में जाते हैं तो जब हम एक शुद्ध भक्त को देते हैं अशुद्ध भक्त को देते, तभी हम पता चल जाता है कि कौन शुद्ध भक्त है और कौन अशुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त कैसे पता चलता है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त रहता है वो हृदय से शुद्ध रहता है, बाहर से भी शुद्ध रहता है, कि वो सच्ची में भगवान को चाहता है। जो अशुद्ध भक्त रहता है जो भगवान का यानी कि जो अशुद्ध भक्त रहता है वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखता है, वो अंदर से सोचता है कि क्या मैं इधर क्यों आता हूँ, मुझे तो पार्टी करना चाहिए, मेरे दोस्तों के साथ घूम फिरना चाहिए, इधर क्यों आके मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। ऐसा जो अशुद्ध रहता है वो सोचता है और बाहर से दिखावा करता है कि मैं भगवान का पूजा कर रहा हूँ। पर जो शुद्ध रहता है वो अंदर से भी भगवान को चाहता है, बाहर से भी भगवान को चाहता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हम मंदिर में पहली बार जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये शुद्ध भक्त क्या अशुद्ध भक्त, क्योंकि जो शुद्ध भक्त रहता है वो हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनको पावर देते हैं। जो शुद्ध भक्त देते हैं उनके प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो अशुद्ध भक्त देते हैं उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हमें शुद्ध भक्त के साथ संगति रखना चाहिए। अशुद्ध भक्त के यानी कि बुरे लोग हैं उन लोग के साथ ज्यादा संगति नहीं रखना चाहिए। बुरे लोगों के साथ संगति रखेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे, और अशुद्ध अपना जो शुद्ध भक्तों के साथ संगति रखेंगे तो हम लोग भी शुद्ध बन जाएंगे और हमारी जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बढ़ जाएगी। अगर होता है कि कुछ कारणवश थोड़ा संगति रखना पड़ता है अपना बुरे लोगों के साथ, तो थोड़ा रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसके साथ ही बैठ जाना चाहिए। थोड़ा जितना हो सके उतना उसके साथ संगति रखना चाहिए, और जितना हो सके ज्यादा शुद्ध भक्त के साथ संगति रखना चाहिए। तो जैसे जैसे हम शुद्ध भक्त के साथ संगति रखेंगे हम शुद्ध बनेंगे, और बुरे लोगों के साथ संगति रखेंगे तो हम बुरे बनेंगे। उसी प्रकार जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कृष्ण के प्रति संगति रखा, कृष्ण के साथ ज्यादा कृष्ण की संगी थी और वो कृष्ण के प्रति संगति रखे, इसलिए वो कृष्ण के साथ रह के उनको सारा जो नियम रहते हैं ब्राह्मण का और वैदिक ज्ञान सब उनको पता चल गया था। तो ऐसा रहता है कि ज्यादा शुद्ध भक्त के साथ संगति रखने से शुद्ध बनेंगे, बुरे लोगों के साथ संगति रखने से बुरे बनेंगे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं। फिर जो ब्राह्मण थे बहुत क्रूर थे और उनको अहंकार बहुत था खुद के प्रति कि हाँ भाई मैं सबसे शुद्ध भक्त हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ भगवान के बारे में, खुद को समझते थे। भले ही उनको भगवत गीता भगवतम और वो जो पुराण रहते सबका ज्ञान था, श्लोकास आते थे, पर वो जो श्लोका का मतलब होता है वो जान नहीं पाए।
जो भगवान ने संदेश भेजा था ग्वाल बाल द्वारा वो समझ नहीं पाए, वो यानी कि फेल हो गए समझने के लिए। इतने यानी कि अहंकार था कि वो जान नहीं पाए। तो वो ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते थे क्योंकि उनको भौतिक सुख चाहिए था, भगवान के प्रति प्रेम उनका नहीं। अभी जो भगवत गीता भगवान ने बोला है वो किसके लिए लिया है? बोला है कि हम शुद्ध हो सके और हम भगवान के धाम जा सके और भगवान की खोज कर सके, यानी कि भगवान को जानने के लिए बताया गया है भगवत गीता भगवतम। तो वो जो ब्राह्मण थे उसके लिए यूज नहीं कर रहे थे, वो स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए वो सब यूज कर रहे थे। भगवान के प्रति उनका प्रेम कुछ भी नहीं था, इतने वो क्रूर थे ब्राह्मण। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपको भक्ति करनी है, अगर आपको कृष्ण और कृष्ण भावनामृत के, अगर कृष्ण भावनामृत के बारे में थोड़ा कुछ भी बताओगे ना तो आप ब्राह्मण, अपना जो ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण है उससे भी बढ़कर है और गुरु होने का नाते भी निभाते हैं, कि आप गुरु भी बन सकते हो किसी के। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको ब्राह्मण कुल में जन्म, ब्राह्मण जाति में जन्म लेने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप किसी के भी कौन सी भी जाति में जन्म ले, अगर आप कृष्ण भावनामृत को थोड़ा पर भी जानते हो तो आप ब्राह्मण से भी बढ़कर हो और ये गुरु होने के नाते भी निभा सकते हो। तो इसी से एक रिलेटेड स्टोरी है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा वो स्टोरी। तो एक ब्राह्मण था और एक वेश्या थी। तो उन दोनों का घर आमने सामने था, तो यहाँ पे ब्राह्मण का घर, तो यहाँ पे वेश्या का घर। तो यहाँ पे जब ब्राह्मण जो भी डेली रूटीन करता था, मंगल आरती करना, जपा करना, बुक पढ़ना, गौर आरती करना, भगवान को भोग लगाना, ब्राह्मण का जो कार्य होता था, जो ब्राह्मण का कार्य होता है वो पूरा करता था अच्छे से। पर जब वो आरती करता था तो वो वेश्या के घर पे खिड़की से झांकता था कि क्या वो वेश्या क्या कर रही है और कहाँ जा रही है, लेकिन और जब वो बुक पढ़ता था पुराणों सब, हमेशा वो भगवान अपने जो भगवान की खोज करने के लिए बुक लगाए, पर उसका मन वो पढ़ता है पर मन अंदर से सोचता है कि वो वेश्या क्या कर रही है, कहाँ जाती होगी, ऐसा वो सोचता था हमेशा। पर वो फिर जो वेश्या थी वो ब्राह्मण जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। भले वो वेश्या के काम करती थी, वेश्या के गंदे काम करती थी, पर वो हमेशा सोचती थी भगवान कैसे दिखते होंगे, और वो सोचती थी कि भगवान के बारे में चिंतन करती थी थोड़ा बहुत जितना उसको पता होगा। और वो ब्राह्मण के बारे में चिंतन करती थी कि ब्राह्मण कितना सौभाग्य है कि उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और वो ब्राह्मण भगवान की भक्ति कर सके, भगवान के बारे में सुन सके, भगवान की महिमा सुन सके और उनके दर्शन कर पाए। वो ब्राह्मण कितना सौभाग्य, ऐसा सोचती थी वो वेश्या। ऐसा सोचते सोचते दोनों ने अपना जीवन कि बहुत साल हो गए। फिर कुछ कारणवश उधर वो गांव में आग लग गई और वो आग में वो दोनों का घर जल गया और वो दोनों भी अपना शरीर छोड़ दिए। फिर जब अभी तो यमदूत की बारी थी कि वो आत्मा को नरक में लेकर जाने के लिए, तो यमराज ने भेजा कि जाओ ब्राह्मण के घर पे जाओ। यमदूत को बोलते हैं यमराज कि जाओ ब्राह्मण के घर पे और ब्राह्मण को नरक लेके आओ। तो वो यमदूत वहां पे जाते हैं तो वो ब्राह्मण तो एकदम घबरा जाता है। उसको आशा था कि मेरे लिए भगवतम जाने का आने की आएगा, मैं भगवतम जाऊंगा, पर उसको आशा नहीं था कि मैं नरक में जाऊंगा, उसको आशा था कि मैं भगवतम जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा सोचा था वो। पर नरक से यमदूत आया और उसको खींच के लेके जा रहे थे। तो वो ब्राह्मण चिल्ला रहा था और कह रहा था कि आप गलत डेस्टिनेशन था, वो गलत जगह पे पहुंच गए, आपका जो जगह है वो बाजू वेश्या के घर पे, ऐसा सोचता था ब्राह्मण। पर यमदूत उसको रस्सी से पूरा बांध के खींच के कैसे लेके गए और यमराज के पास रख दिया। यमराज से वो बात करता है ब्राह्मण
कहता है हम अपना यमराज से कहता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी लाना था, वो वेश्या को यहाँ पे लाना था। तो फिर अपना जो यमदूत रहता है पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि तुमने क्या किया, नहीं क्या नहीं किया। वो कहता है कि तुमने अंदर से भक्ति नहीं की, तुमने बाहर से दिखावा किया, पर अंदर से तुम वो हमेशा विषय के बारे में चिंतन करते थे। और जो ये अपना जो विषय थी वो बाहर से गंदे काम करती थी, पर अंदर से शुद्ध थी, और वो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करती थी। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे को भोग लगाता है खाने के लिए, बहुत बड़े बड़े यानी कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन प्रेम से नहीं लगाता है, तो वो भोजन भगवान स्वीकार नहीं करते। पर अगर कोई भगवान को पानी और तुलसी का पत्ता अर्पित करता है प्रेम से, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को प्रेम से जो चीज दिया जाता है भगवान वही स्वीकार करते हैं, ऐसे तो भगवान को जरूरत नहीं है। क्या पे कहते हैं, तो वो जो वेश्या थी वो प्रेम यानी कि हृदय से चाहती थी भगवान को, इसलिए वो भगवत धाम गई और तुम नरक आए मेरे पास, ऐसा यमराज कहता है उसको। फिर वो जो रहता है ब्राह्मण, उसको बहुत पश्चाताप होता है कि भाई मैंने कौन सा पाप किया, बहुत घोर अपमान कर दिया मैंने, बहुत पश्चाताप होता है। फिर नरक में वो भोगता है पूरा जो नरक के नियम रहते। फिर जो ब्राह्मण थे बहुत निकी खुद पे अहंकार था उनको, अहंकार के होने की वजह से वो इतने क्रूर थे कि उन्होंने जो ग्वाल बाल थे उन्हें हाँ जवाब भी नहीं दिया, हाँ या ना तक नहीं बोला और सिर तक नहीं हिलाया। इतने क्रूर थे वो, ये अपना इतने क्रूर थे वो ब्राह्मण कि हाँ या ना तक नहीं बोला और सिर तक नहीं हिलाया। फिर यहाँ पे कहते हैं कि यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, पृथक द्रव्य अर्थात विभिन्न सामग्री, मंत्र तंत्र, अग्नि, ऋत्विज अर्थात यज्ञ संपन्न करने वाले देवता, यजमान अर्थात करने वाला, क्रतु अर्थात बलि तथा धर्म अर्थात विद्या, ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होता है। और फिर भगवत गीता में लिखा है कि कृष्ण ही हर यज्ञ के भोक्ता है। अभी आप बोलोगे कोई देवताओं के लिए यज्ञ करता है, पर जो देवता यज्ञ करते हैं, देवता के लिए यज्ञ करते हैं, सारे देवता जितना उनको फल आता है यज्ञ से सब कुछ भगवान को दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कहा है कि भगवान ही हर यज्ञ के भोक्ता है। और वो जो जितने भी ब्राह्मण थे वो भौतिक प्राप्ति के लिए ज्यादा इच्छुक थे, यानी कि स्वर्ग में जाना चाहते थे। वो यज्ञ कर रहे थे पर भौतिक प्राप्ति के लिए। और वो ब्राह्मण साधारण व्यक्ति के जैसे ही थे, क्योंकि साधारण व्यक्ति को ना तो भगवान के बारे में बता रहता है, हाँ? उनको भले ये सब ज्ञान था पर वो साधारण व्यक्ति के जैसे ही कहलाते हैं, क्योंकि जो भगवान को जानता है, जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, तो वो भगवान को प्रेम करेगा। उनको पता है कि भगवान को प्रेम करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे, और वहाँ पे कि हमें कुछ बाधा आएगी नहीं भगवत धाम में। और जो चाहता है कि भौतिक सुख चाहता है वो भगवान से प्रेम नहीं करेगा, भौतिक इच्छुक के लिए यज्ञ करेगा और स्वर्ग जाएगा। तो इस प्रकार कहा गया है। तो जो ब्राह्मण थे बहुत क्रूर थे, हाँ या ना तक नहीं बोला उन्होंने। फिर वो जो जितने भी थे ग्वाल बाल रूठते चले गए, क्योंकि उनको पता चल गया था ये बोलने वाले नहीं है और देने वाले भी नहीं है। इतने क्रूर थे ब्राह्मण कि उनके मुख से दिख गया था कि देने वाले कि नहीं देने वाले, ग्वाल बाल को पता चल गया था। तो वो रूठते चले जाते हैं वापस से इनके घर पे अपना, नहीं कृष्ण के पास चले जाते हैं। और फिर कहते हैं कृष्ण कि वो ब्राह्मण इतने क्रूर थे, हमें भिक्षा तक नहीं दिया, चलेगा नहीं दिया, पर उन्होंने इतने क्रूर थे कि
हाँ या ना तक नहीं बोला, सिर तक नहीं हिलाया। तो वो बहुत नाराज हो गए थे ग्वालवाल। तो भगवान कहते हैं कभी ये मत सोचना कि भिक्षा मांगते समय कि हमें हर बार सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि कहते हैं भगवान अगर आप भिक्षा मांगने, जो ब्राह्मण साधु रहते हैं जो भिक्षा मांगते हैं, वो कभी कभार 2-3 दिन तक भूखे रहते, क्योंकि उन्हें भिक्षा मिलती नहीं है। कभी इस जगह मिल गया तो कभी उस जगह नहीं मिलेगा, ऐसा रहता है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मुझे हर बार भिक्षा मिलनी वाली है, ऐसा भगवान उनको कहते हैं कि ऐसा कभी मत सोचना कि भिक्षा मिलेगा ही मिलेगा। भिक्षा मांगते समय कभी सफलता प्राप्त होती भी नहीं है, कभी सफलता प्राप्त होती है, कभी नहीं होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर भगवान उनको वापस से भेजते हैं और इस बार कहते हैं कि तुम इस बार ब्राह्मण पत्नी के घर पे जाना। ऐसा कहते हैं कि तुम इस बार ब्राह्मण पत्नी के घर पे जाना और मेरा नाम लेना। तो फिर वो जो थे ग्वालवाल जाते हैं ब्राह्मण पत्नी के घर पे और मांगते, कहते हे माताओं। वो हे माताओं इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे 7 प्रकार के माताएं होती हैं। एक पहले हमारी माता, दूसरी गुरु की पत्नी, तीसरी ब्राह्मण की पत्नी, चौथी गौ माता, पांचवी राजा की पत्नी, छठवीं कुंती माता और 7वीं धात्री। 7 प्रकार के माता है, उसमें से ब्राह्मण की पत्नी। तो इसलिए वो कहते हैं हे माताओं, कृष्ण और बलराम को बहुत जोर जोर से भूख लगी है, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है कि हम उनके लिए भिक्षा ले सके। तो इसलिए आपके पास जो भी भोजन होगा कृपया करके हमें दे दीजिए। जैसे ही ये बात सुनी अपना जो ब्राह्मण पत्नी थी सुनी, इतने खुश हो गए कि वो डायरेक्ट रसोई घर में जाके खाना बनाना चालू कर दिए। तरह तरह के व्यंजन बड़े बड़े पात्र में भरना चालू कर दिए। फिर भी घर के सदस्य थे, वो कहने लगे कि आपने तो खाना बना लिया है यज्ञ के लिए, तो अभी और जरूरत नहीं है, बहुत काफी खाना बना लिया है यज्ञ के लिए, अभी बनाने की जरूरत नहीं है। पर जो ब्राह्मण पत्नी है बोलते नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि बोलेगी कि मैं कृष्ण बलराम के लिए बना रही हूँ तो वापस से वो लोग रोक लेंगे, इसलिए बोलती नहीं। और उन लोग ने ठान लिया था कि इस बार जाना है तो जाना ही है, क्योंकि हर बार उन लोग को रोक ले देते हैं घर के सदस्य। तो तरह तरह के व्यंजन बनाना चालू कर दिया ब्राह्मण पत्नियों ने। बनाने के बाद बड़े बड़े पात्र में भरकर वृंदावन दौड़ दौड़ के चले गए, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे तो रोक लेंगे, इसलिए दौड़ दौड़ के पात्र पकड़कर चले गए वृंदावन। फिर वृंदावन में गए तो नदी, यमुना नदी के बाजू में सारा पात्र रख दी, और फिर वहाँ का वातावरण एकदम, जो हवा थी वो एकदम सुगंधित थी, और जो कमल थे उसका जो सुगंध था वो भौरों को अट्रैक्ट कर रही थी, और गाय चर रही थी घास। तो उधर का वातावरण था। फिर वो कृष्णा को देखती है सारी ग्वाल। फिर कृष्णा उनके सामने आते हैं, ब्राह्मण पत्नी के सामने। फिर ब्राह्मण पत्नी इतने खुश होती है कि वो देखती रहती है भगवान को, आँख तक नहीं झलकाती है, नहीं झपकाती और देखती रहती। बहुत देर हो जाते, फिर वो कृष्णा को बहुत देर तक आलिंगन करती है, जितना उनका मन होता है उतना आलिंगन करते हैं। कृष्णा मना नहीं करते कि अब तो छोड़ दो, मना नहीं करते। कृष्णा उनको जितना आलिंगन करना है करने देते हैं, कृष्णा को आलिंगन करते हैं वो सब। फिर कहा गया है कि जो कृष्ण थे उन्होंने पीतांबरी वस्त्र धारण किए, उनका जो शरीर है उधर से तेज निकल रहा है, अलंकृत पहने तरह तरह के, और तिलक लगाए हुए हैं, और एक खास प्रकार का लेप लगाए हुए हैं जो वृंदावन में मिलता है, खास प्रकार का लेप लगाए हुए थे, और उनके कान में कमुदिनी का फूल शोभा दे रहा था। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का था। तो फिर सब दिखते रहे आलिंगन किए। फिर सब लोग खाना खाए, और तब ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को कहा कि हे कृष्ण, कि अब हम हमारे जीवन आपके जो चरण कमल है उनकी
समर्पित कर रहे हैं, आपके प्रति समर्पित कर रहे हैं हमारा जीवन, प्लीज स्वीकार लो। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया और वो ब्राह्मण कहती है कि आपके शरण कमलों में थोड़ी सी जगह बची हो तो हमें कृपया करके वापस थोड़ा सा शरण दे दीजिए। ऐसा वो भाव था ब्राह्मण पत्नियों का। फिर भगवान कहते हैं भगवद गीता में, एक बार किसी भी खुद को मेरे प्रति शरणागति मेरे प्रति शरणागति है उसको, तो अगर वो उसका जीवन समर्पित करता है भगवान के प्रति तो मैं उसको स्वीकार लेता हूँ और उसको भगवत धाम भेज देता हूँ, और जब भी उसके ऊपर कुछ कठिनाई उसको दुख होगा नष्ट कर दूंगा। तो उसी प्रकार जो भी दुख था ब्राह्मण पत्नियां के का जितना भी दुख था सब चुटकी भर में नष्ट कर दिया भगवान ने और उनको भगवत धाम के शरण दे दिया। फिर वो जो ब्राह्मण पत्नी कहती है कि आप हमें भगवत धाम भेज दो। नहीं, फिर कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। हाँ, स्वागत करके बोलते हैं ब्राह्मण पत्नियां, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि हाँ आप बहुत भाग्यशाली हो। और फिर कहते हैं कि आपकी मैं क्या सेवा करूं। स्वयं भगवान कहते हैं वो ब्राह्मण पत्नियों को कि आपकी मैं क्या सेवा करूं। पर वो जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो मना कर देती कि हमारी सेवा मत करो, बस हमें भगवत धाम भेज दो, ऐसा कह रही थी ब्राह्मण पत्नियां। फिर भगवान कहते हैं आप बहुत भाग्यशाली, आप अपने आप को जानते हो कि इस बार मैंने भगवान के प्रति शरणागति नहीं दिखाई, अपना जो भी जीवन है अर्पित नहीं किया, तो अगली बार मुझे वापस से जीवन अपना ये भौतिक धरातल में वापस से जीवन लेना पड़ेगा और वो जीवन के चक्रव्यूह में पड़ी रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। तो भगवान कहते हैं आप बहुत बुद्धिमान हो, आप अपने आप को जानते हो। ऐसे तो जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो ब्राह्मण जो उनके पति थे ना उनसे भी एकदम बुद्धिमान थी, और वो जो ब्राह्मण थे वो तो भौतिक सुख के लिए यज्ञ कर रहे थे, और जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो भगवान के प्रति प्रेम रखती थी। इसलिए वो जो ब्राह्मण थे उनसे ज्यादा तो उनकी जो पत्नियां थी उनको ज्ञान था। भगवान कहते हैं कि जिसको भी मेरे प्रति अपना जो जीवन रहता है समर्पित करना, तो उसको सब कुछ त्याग देना है। फिर कहा कि क्या क्या त्यागने का। पहला धन, जो भी जमीन वो सब, घर, खुद की पत्नी, संतान, सब कुछ त्याग देना, सब कुछ त्याग के भगवान के प्रति शरणागति दिखानी है। तो भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि तब जाके मैं स्वीकार करूंगा। सब कुछ त्यागने के बाद भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर जो ब्राह्मण पत्नियां रहती है, हाँ, फिर वो जो सब भोजन कर लेते हैं। फिर कृष्णा कहते हैं कि जाओ, वापस से चले जाओ और अपने घर जाके अपने जो माँ बाप है, बेटे, पुत्र पुत्री और अपने पति की अपना सेवा करो। फिर जब तुम अपना शरीर छोड़ दोगी तो तुम डायरेक्ट भगवत धाम में आ जाओगी। पर जो ब्राह्मण पत्नियां रहती है कहती है कि भगवान आपने जो ये बोला आपके लिए शोभा नहीं देता। आप ही नहीं तो अभी कहा कि जो भी अपना जीवन समर्पित कर देता है मेरे तरह तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, भगवत धाम भेज देता हूँ और उसका जितना भी दुख रहता है सब मिटा देता हूँ। पर आप तो मुझे वापस से घर भेज रहे हो, इसके वाले आपको तो भगवत धाम भेजना चाहिए मुझे, ऐसा कहते हैं ब्राह्मण पत्नियां। कहते हैं कि आपके लिए ये शब्द शोभा नहीं देता है। तो भगवान कहते हैं कि जाओ, बेफिक्र जाओ। भगवान को पता था उन्होंने पूरा घर त्याग दिया है, तो जो भी ब्राह्मण थे बहुत क्रोधित हो गए और उसको घर पे वापस से आने नहीं देंगे ब्राह्मण पत्नियां को। तो भगवान को पता था, इसलिए वो नहीं जा रहे थे। तो वो कहते हैं बेफिक्र जाओ तुम अपने घर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो भगवान की अंतर शक्ति से जो भी ब्राह्मण थे उनको शांत कर दिया और वो जो घर वाला था उनको भी शांत कर दिया। तो फिर और कहा कि बेफिक्र जाओ।
तो भगवान कहते हैं बेफिक्र जाना, कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही भगवान का बात मानती है ब्राह्मण पत्नियां, तो घर जाती है। तो जो ब्राह्मण थे उनको पता था कि ब्राह्मण आएंगे तो मैं वापस आऊंगी उनके सामने, तो मेरे को डांटने लग जाएंगे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण उनको कह रहा है कि आओ आओ घर आओ, ऐसा, क्योंकि भगवान के अंतर शक्ति से उसका क्रोध पूरा निकाल दिया भगवान ने। तो भगवान जो ब्राह्मण था उसने झगड़ा भी नहीं किया, और जो घर वाले थे वो जो ब्राह्मण पत्नी, जितने भी ब्राह्मण पत्नियां ने गई थी वहां पे, उनका स्वागत कर रही है। तो वो इस प्रकार जितने भी ब्राह्मण पत्नियां थी वो उनकी सेवा करती है, उनके पति और संतान और उनकी माँ बाप को सेवा करती है। और फिर भगवान ने कहा था उनको कि जो ब्राह्मण शादीशुदा है, अगर वो अपनी पत्नी के बिना यज्ञ करता है तो वो यज्ञ पूर्ण अपना पूरा नहीं होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए वो जाते हैं और वो यज्ञ में उनका हाथ बटाते हैं। फिर कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उनको यानी कि कभी भी क्रोध मत होने देना, क्योंकि यज्ञ में बाधा आ सकती है कभी भी। ऐसा कहने उनको हमेशा सुखी रखना, ऐसा कहते हैं ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण। तो ब्राह्मण पत्नियां सारा काम करती है, पर कुछ कारणवश उसमें से एक ब्राह्मण पत्नी जा नहीं पाती है, क्योंकि उनके जो घर वाले थे उनको वापस से रोक लेते हैं जितने भी घर वाले होते हैं। वो एक ब्राह्मण जा नहीं पाती है ना, तो वो मनोमन आंखें बंद करके भगवान का चिंतन कर रही है। फिर ऐसा लग रहा है कि वो बेहोश हो गई है। तो फिर बेहोश करके जब जगाने की कोशिश करते हैं वो घर वाले, जगा नहीं पाते, और जो भगवान का चिंतन में लग जाती है वो ब्राह्मण पत्नी। और चिंतन करते करते भगवान उनको मनोमन अपना दर्शन दिखा देते हैं, और वो जो ब्राह्मण पत्नी रहती है अपना शरीर त्याग देती है उसी समय, जिस समय उसने भगवान का दर्शन किया, उस समय वो ब्राह्मण पत्नी जो थी, जो जा नहीं पाई, वो उसी समय अपना शरीर त्याग दी और डायरेक्ट भगवत धाम चली गई। तो एक ब्राह्मण पत्नी नहीं गई पाई थी और बाकी सब गई थी। और जैसे जैसे उनकी फिर जो भी ब्राह्मण थे उनको बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत इतना पश्चाताप कि उसका यानी कि बोल नहीं सकते। फिर वो कहते हैं कि हम इतने अहंकार था हमें कि हम भगवान का जो संदेश था जान नहीं पाए, ऐसा कहते हैं। बहुत पश्चाताप होता है उनको। फिर वो कहते हैं हमारा जो ब्राह्मण रूप में जन्म लेना वो धिक्कार है, वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है, हमारे यज्ञ करना तथा सारे विधि विधानों के पालन को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे द्वारा शास्त्र अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पुट सेवा का धिक्कार है। हम इस सब को धिक्कार है क्योंकि हमने उस भगवान के प्रति प्रेम भक्ति विकसित नहीं की। वो कहते हैं कि हम क्यों ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, हमें तो कोई नीच जाति में जन्म लेना चाहिए था। हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए पर भगवान के प्रति प्रेम भक्ति विकसित ना कर पाए, हम पर धिक्कार, ऐसा कहते हैं। धिक्कार ने अपना, हमें तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना नहीं चाहिए था, ऐसा वो ब्राह्मण सब सोचते हैं। फिर वो वापस से खुश भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी ब्राह्मण वो सोचते हैं कि हम कितने सौभाग्य है कि हमें ऐसी पत्नियां मिली है जो साक्षात भगवान का दर्शन कर पाई और अपना जीवन समर्पित कर पाई। बहुत यानी कि उनको खुद पे नाच भी था कि हमें ऐसे पत्नियां मिलती है, खुश भी थे और उल्टा दुख भी था। दो प्रकार से उनको था, दुख भी था, खुश भी थे, दुख भी थे और खुश भी थे, दोनों प्रकार से। तो जैसे जैसे टाइम बीतते गया, भगवान ने कहा था कि जब तुम अपना शरीर छोड़ दोगे तो तुम भगवत धाम आ जाओगे। और उस दौरान जो ब्राह्मण लोग जिन्होंने
खुद पे अहंकार करके भगवान को दीक्षा नहीं दिए, सोचे कि अब हम जाते हैं और भगवान का दर्शन करके आते हैं। पर कुछ कारणवश, क्योंकि वो कंस के भय से जा नहीं पाए कि बॉर्डर क्रॉस कर देंगे तो कंस मार सकता है, ऐसा कि कंस का जो भय था उनमें, वो उसके वजह से जा नहीं पाए। और वो जो ब्राह्मण पति थे तो कंस से थोड़ी डरते थे, यानी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था भगवान के शरण के लिए। पर वो जो ब्राह्मण थे पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए, इसलिए वो त्याग नहीं पाए सब कुछ, इसलिए वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें कंस का भय था कि कंस कुछ कर लेगा, सब भय था। इसलिए वो ब्राह्मण ने की आशीर्वाद नहीं कर। जैसे जैसे टाइम बीत गया वैसे वैसे जितने ब्राह्मण पत्नियां थी शरीर छोड़ दिए और वो भगवत धाम चले गए। हरे कृष्ण। इस प्रकार ये जो भगवान की लीला यज्ञ करता ब्राह्मण